पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना के दादा पूंजा गोकुलदास ठक्कर थे, एक शाकाहारी लोहाना राजपूत फ्रॉम काठियावाड़ी गुजरात। जिन्नाबाई पाकिस्तान स्टैनली वुलफर्ड की किताब है, इस बात को पूरे विस्तार से बताती है कि कैसे जिन्ना के पिता ने इस्लाम को कबूला और जिन्ना सिर्फ सेकंड जनरेशन मुसलमान था। कश्मीर के सबसे बड़े मुसलमान नेता शेख अब्दुल्ला ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी आतिशे चिनार में ये कबूला कि उनके परदादा का नाम राघो राम कौल था, एक कश्मीरी पंडित थे वो। अब देश की बात छोड़िए, विदेशों की भी बात कर लेते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबियांतो सुबांतो ने खुद माना कि जब उनका डीएनए टेस्ट हुआ तो उसमें से इंडियन डीएनए निकला। नवाज शरीफ का परिवार कश्मीरी भट्ट ब्राह्मण था और ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई ने खुद माना था कि उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के किंतूर गांव से निकले थे, जिन्हें बाद में अल हिंद कहा गया। अब साइंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि रिसर्चर साइंस की बात ना करे ऐसा कैसे हो सकता है। हार्वर्ड और सीसीएमबी की रिपोर्ट है, वो जेनेटिक रिपोर्ट साफ कहती है कि मजहब चाहे कोई भी हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का डीएनए हैप्लोग्रुप R1A यानी हिंदू सनातन डीएनए ही है। इंडियन मुसलमान ऐसे हैं कि वो जबरदस्ती खुद को अरबी या तुर्की साबित करने के लिए एकदम डिनायल मोड में जीते रहते हैं। जैसे ही कोई कह देता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या हिंदुओं की ही सारी डीएनए है, ये सारे मुसलमान कन्वर्टेड हैं, इनके पूर्वज हिंदू थे, तो इनको बहुत मिर्ची लग जाती है। भाई लॉजिक से समझो कि तुम चाहे खुद को कितना भी विदेशी बना लो, क्या मक्का मदीना से लेके पूरे मिडिल ईस्ट के इतिहास में इस सब कॉन्टिनेंट से जाने वाले हर एक व्यक्ति को अल हिंद यानी हिंद की संतान नहीं कहा जाता? कहा जाता है। मूल अरब देशों में ना मजार संस्कृति है, ना तुम्हारी तरह शादियों में हल्दी मेहंदी होती है, ना बारात आती है जैसे तुम लेके जाते हो नाचते गाते हुए घोड़ी चढ़ के, ना ही तुम्हारे जैसे सरनेम्स होते हैं चौधरी, मलिक, राजपूत। ये सारे सरनेम हिंदू ही तो हैं। ये भी सच है कि सऊदी अरबिया, यूएई हो, कुवैत हो, आज भी तुम कहीं भी चले जाओ, कितने भी बड़े मुसलमान बनने का दावा कर लो, वो अरब एथनिसिटी को ही सुपीरियर मानते हैं, तुमको नहीं। लाना रहमतुल्लाह कैरानवी बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, विद्वान थे, मक्का चले गए, उन्हें लगा कि वही जाना चाहिए एक सच्चे मुसलमान को, तो चले गए। उनके नाम के आगे अल हिंद लगा दिया गया। खैर, जब कितना भी डिनाइल कर लो, पूजा पद्धति बदल लो, लेकिन पूर्वज तो नहीं बदल सकते। रगों में दौड़ रहा सनातनी खून कैसे बदलोगे? तो अब पूरी ईमानदारी से मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि एक बात बताओ भाई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा डीएनए कह रहा है कि तुम हिंदुओं के डीएनए से मिले हो, तुम्हारे शादियों की रस्में, उनके गोत्र, उनके उपनाम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे। इसी मिट्टी की संतान अब तो पाकिस्तान भी मानने लगा है, तभी तो पशुपति सील को अपना बताने लगा है। तुम कब मानोगे भाई?